नावपुरा मीर बाजार कुलगाम में आज बाद दोपहर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में अब तक 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला मिली थी। उसके बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया और इस बीच यहां वेशु नाले के करीब फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हो गई। वाज़ेह है कि यह इलाका कौमी शाहराह से महज कुछ ही दूरी पर वाक़ है। कौमी शाहराह से आज श्री अमरनाथ जी यात्रा रवाना हुई। पुलिस ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। आखिरी इतलात मिलने तक एनकाउंटर जारी था। फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है। कुलगाम पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की टुकड़ियां इस ऑपरेशन में हिस्सा हैं। एक मिलिटेंट की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। मारे गए दोनों मिलिटेंट मकामी बताए जा रहे हैं। उनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। पुलिस ने इसे अहम ऑपरेशन करार दिया है क्योंकि ये जगह कौमी शाहराह के करीब वाक़ है। वहीं बांडीपुरा में पुलिस ने 14 आरआर और सीआरपीएफ की 3री बटालियन के साथ मुश्तरका तौर पर कार्रवाई अंजाम दी और नाका पॉइंट पापछन में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। उसकी शिनाख्त महबूबुल इनाम उर्फ फरहान साकिना नादिहल के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंट की तलाशी लेने पर चीनी हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ जो उसने अपनी स्कूटी की सीट के नीचे छुपाया हुआ था। मिलिटेंट ने इंकशाफ किया कि उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। लश्कर की हिदायत पर नादिहल मार्केट में उसकी दुकान के अंदर एक कमीनगाह बनाई गई है जहां लश्कर तैयबा के कई मिलिटेंट पनाह लेते थे। मिलिटेंट ने यह भी एतराफ किया कि उसने ठिकाने के अंदर असलहा, गोला बारूद और आईईडीज के अलावा गोला बारूद रखा हुआ है। वो शुमाली कश्मीर के कुछ मकामी नौजवानों को भर्ती करने का मंसूबा बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए असलहे में 3 AK-47 राइफलें, 10 AK-47 मैगजीन, AK राइफल की 380 गोलियां और दूसरा असलहा और गोला बारूद शामिल है। बताया गया है कि उस कमीनगाह में मौजूद एक आईईडी रखी हुई थी। उसे वहां से हटाना नामुमकिन था, इसीलिए उस कमीनगाह को तबाह किया गया और यूं फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके एक बड़े हादसे को टाल दिया है। इस कार्रवाई को फोर्सेस के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। एलजी मनोज सिन्हा ने राजभवन श्रीनगर में तमाम सियासी जमातों के सरबराहान की मीटिंग तलब की है। मीटिंग अभी जारी है। इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना, अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी, पीडीएफ के हकीम यासीन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जीए मीर, जेडीयू के जीएम शाहीन और साबिक वजीर मुजफ्फर हुसैन बेग समेत कई दीगर शामिल है। वहीं पीडीपी ने मीटिंग में शिरकत नहीं की। जराये के मुताबिक अमरनाथ यात्रा, हालिया दिनों हुई हलाकतें, मजमूई सूरत हाल और दीगर अमूर पर बात हो रही है। जीए मीर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इस मीटिंग को खुशाइंदा कदम करार दिया। उन्होंने ताहम कहा कि मीटिंग का एजेंडा पहले तय होना चाहिए था। पॉपुलेशन ने हमेशा यात्रियों को और यात्रा को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमेशा वेलकम किया। तो एजेंडा में यही लिख लेते कि भाई हम अमरनाथ यात्रा को पीसफुली निकालने के लिए आप सब लोगों की राय मशवरा लेना चाहते। एजेंडा जरूरी था। अब ये आदत हो गया, जब पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया तो उसका भी टाइम फुसी हुआ फिर बाहर कि शायद चाय के लिए बुलाया था, तो एजेंडा उस वक्त भी कुछ नहीं था। और आज भी हम यही कहेंगे कि इनको एजेंडा बुलाना चाहिए था। चाय लिखना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो गरीब आदमी भी पिला लेता है। अब अंदर और क्या मौजू होगा, उन्होंने और क्या सोचा होगा, वो अंदर जाकर पता चलेगा। हमारी इच्छा है कि करंट सिचुएशन को डिस्कस करना चाहिए और यहाँ जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली के लिए उनको पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी चाहिए। नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके लिए चर्चा करना चाहिए। जो मरकजी स्कीमों में जो 15 साल के युवाओं को 15 साल तक की फौज में भर्ती होती थी, काफी मेहनत मशक्कत के बाद उसको कर दिया अब 1000 दिन के लिए। वो भी एक बाहर तनाव है। जो भी बॉर्डरों पर रहने वाले हमारे लोग हैं उनके लिए एक सहारा था। तो उन चीजों को भी डिस्कस करना चाहिए कि कैसे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, ट्रेडर्स को, आम इंसान को रिलीफ मिले। अभी आप यही देख लीजिए, यात्रा को हम वेलकम करते हैं, एक एक बच्चा यहाँ का वेलकम करता है। मेरे ख्याल से कोई भी लोकल कश्मीरी नहीं होगा जो चाहता होगा कि यात्रा डिस्टर्ब हो या ना हो। मगर अब आप देख लीजिए, यात्रा के बहाने से बराबर जम्मू से लेकर श्रीनगर तक क्या हाल रास्ते का बना रखा है।
आज सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के यात्री निवास बेस कैंप से आगे के सफर पर रवाना किया गया। यात्रियों से भरी लगभग 100 गाड़ियों के काफिले को एलजी मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाई। पूरे 2 साल बाद यात्रा का मौका मिलने पर लोग काफी खुश नजर आए। वो बम बम भोले के नारे बुलंद करते जा रहे थे। देखिए रिपोर्ट। पूरे 2 साल बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा मुनक्किद हो रही है और ऐसे में यात्रियों में काफी मजहबी जोशो खरोश देखा जा रहा है। बच्चों और खवातीन की बेशमूल अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को बुध की सुबह 4 बजे मुकद्दस गुफा की सिमत रवाना किया गया। ये लोग पहलगाम और बालतल के बेस कैंप को पहुंचने के लिए जम्मू से आगे के सफर पर निकले। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और दीगर एजेंसीज के सीनियर ऑफिसर्स के हमरा यात्री निवास जम्मू से काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। और इस मौके पर यात्री काफी पुरजोश नजर आए। खुसूसी सिक्योरिटी के इंतजामात को लेकर यात्री मुतमईन भी दिखाई दिए। 2 साल से कोरोना का वजह से हमारे अमरनाथ बाबा का दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन हमारे मन को ऐसा दर्द हो रहा था कि बाबा के दर्शन कब होंगे। लेकिन ये साल खुला हो गया तो हमको ऐसा हो रहा कि कब मैं बाबा के पास जाऊंगा, कब बाबा का दर्शन करूंगा। बाबा के पास हम हर साल सब लोग जाते हैं, ये कारण से कि हमारे आर्मी मजबूत है और बाबा के उधर जाने से हमको कोई डर नहीं लगता। बहुत उत्साहित है हम सब। पब्लिक यात्रा को लेकर बहुत खुश है। कानपुर से हूँ और बहुत 2 साल से इंतजार कर रहे थे इस बात का। इस बार यात्रा करने का मौका मिला, बहुत उत्साह है। हम सब में बहुत खुशी है। जय बाबा बर्फानी की जय। तीसरी बार हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बहुत ही मजा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। शिव भोले हमारे फर्स्ट नंबर पे इष्ट देवता है, इसकी हमारे दिल में बहुत ही श्रद्धा है। और इसके साथ साथ जो प्रशासन ने यहाँ प्रबंध किए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं। बहुत ज्यादा खुश हूँ और मतलब यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिली हुई है हमें। हमारी आर्मी इतनी ज्यादा मेहनत करी है, इतनी ज्यादा गर्मी में, तो उनको हैट्स ऑफ है। हैट्स ऑफ उनके लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हो यहाँ पे और हमारे लिए इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, हमारे दर्शन के लिए इतना अच्छा वो कर रहे हैं। 43 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के लिए श्रद्धालु 2 रास्तों से होकर पवित्र गुफा को पहुंचेंगे। एलजी ने पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद दावा किया कि इस साल की यात्रा एक नजीर कायम करेगी। वो पूरे मुल्क से रिकॉर्ड तादाद में यात्रियों की आमद की तवक्को कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा का दावा है कि यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर जरूरी इंतजामात किए गए हैं। सरकारी ओहदेदारों ने भी यात्रियों से ये गुजारिश की है कि वो बगैर किसी खौफ व खतरे के अपनी यात्रा करें। अरेंजमेंट इस बार का अजीबोगरीब है। ऐसा अरेंजमेंट कभी हुआ नहीं है। ऐसा अरेंजमेंट हम सुनते थे, मैं तो प्रयागराज जा नहीं सका कुंभ के मेले में, लेकिन सुना था कि ऐसा स्वच्छता का जो कुंभ था वो लगा था। उसी तरह ये यमुना यात्रा भी इस बार बड़ाहल से लेके लखनपुर तक और बड़ाहल से लेकर पहलगाम बालटाल तक स्वच्छता यात्रा होने जा रही है। यमुना यात्रा के साथ साथ साफ सुथरी यात्रा, हजारों टॉयलेट्स का अरेंजमेंट करना और सुरक्षा का इतना बढ़िया अरेंजमेंट करना और हर चीज का पूरा हर डिपार्टमेंट स्वागत कर रहा है यात्रा का। जम्मू का बच्चा स्वागत कर रहा है। मुकद्दस गुफा के दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की गई है। इस साल तमाम अमरनाथ यात्रियों को अपने आधार कार्ड या किसी दूसरे बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा सरकारी शनाख्ती कार्ड साथ लेकर ही सफर शुरू करना होगा। यात्रियों की सिक्योरिटी पर खास तवज्जो मरकूज है। यात्रा के दौरान मुल्क दुश्मन अनासिर की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए बड़े पैमाने पर नज़्म किया गया है। बड़ी तादाद में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की खास रिपोर्ट। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में यात्रियों का पहला काफिला पहलगाम पहुंच गया। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच ये पहला काफिला नुनवन यात्रा बेस कैंप से अमरनाथ की मुकद्दस गुफा के लिए रवाना होगा। पहलगाम पहुंचने पर डीसी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने डीडीसी चेयरमैन एमवाई गोरसी और दीगर मुतल्लिकीन के हमरा उनका इस्तकबाल किया। स्कूली बच्चों और मकामी लोगों ने भी यात्रियों का खुले दिल से इस्तकबाल किया।
कश्मीर आमद पर यात्रियों ने सरकार और इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजामात पर खुशी का इजहार किया। कल से यात्रा का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज होगा। के लोकल लोग हैं वही यात्रा चला रहा है और हम लोगों में तजुर्बे यात्रा कैसा चलाना है और हम चलाएंगे भी आगे भी। पहले आप उनसे मिले, फूल दस्ते दिए, उस हवाले से जानना चाहेंगे। बिल्कुल, हम इसलिए यहाँ पर आए उनको मतलब फूल देने के लिए कि हम खुश हुआ कि यात्रा आया और हम हर साल ऐसा करता है और इस बार भी ऐसा सोचे कि हम ऐसा करेंगे कि हम इस वक्त पहलगाम के मेन फ्रिस्किंग पॉइंट पर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यात्रियों की कुछ तादाद यहाँ पर आ गई है और ये यात्री जो है इनकी बराबर चेकिंग हो रही है फ्रिस्किंग पॉइंट पहलगाम पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सबसे पहले हम आपको सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ का दिखाना चाहेंगे। ये पहलगाम का मेन फ्रिस्किंग पॉइंट है जहाँ पर यात्रियों को गुजरना होगा और हर आने जाने वाली गाड़ी को भी यहाँ पर रुकना होगा और प्रॉपर जो फ्रिस्किंग है, प्रॉपर तलाशी के बाद ही यात्रियों और जो गाड़ियाँ हैं उनको अलाउ किया जाएगा। और आप देख सकते हैं इस वक्त जो है यात्रियों की फ्रिस्किंग हो रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्री खड़े हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हैं। बम बम बोले के नारों के साथ इस वक्त जो है समा गूंज रहा है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कितनी खुशी है यात्रियों में। यात्रा फौज की वजह से यात्रा इस दफ़ा बहुत आरामदेह हो रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पे सुरक्षा लगी हुई है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस और मिलिट्री पूरी इतनी सुविधा दे रही है कि किसी को एक पैसे भी चिंता करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर स्टेट ऐसी लग रही है जैसे इंडिया में ही हो। लोगों का जो मन का बहम है वो एक बहम ही है। उम्मीद की जा सकती है कि जो ये यात्रा है ये खुश अस्लूबी से अंजाम होगी और जिसके लिए सिक्योरिटी के आला इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए फ्रिस्किंग पॉइंट पहलगाम से मुदस्सिर कादरी। सालाना अमरनाथ यात्रा और इस हवाले से कश्मीरियों के तासुरात और दीगर खबरें बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर अहम खबरों की जानिब। जिला बांडीपुरा के नायद खई सोनवारी में सीनियर बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने बीजेपी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में इलाकाई सियासी जमातों ने न सिर्फ दहशतगर्दी और पथराव को बढ़ावा दिया बल्कि यहां बदनवानी और रिश्वतखोरी को भी फरोग दिया। सोनावारी हल्के से बीजेपी के हामियों का एक बड़ा इज्तिमा देखा गया। इस जलसे का इनेकाद सोनावारी हल्के इंतखाब के बीजेपी यूनिट ने किया था। इसकी सरबराही नौजवान रहनुमा नसीर लोन कर रहे हैं। शर्मा ने सरकारी मुलाजमीन को मुतनब्बे किया कि वो बदअनवानी और मखसूस पार्टियों के चेलों को दफातरों में तरजीह देने से बाज आए और तमाम लोगों के साथ यकसा सलूक करें। उन्होंने कहा कि बसूरत दीगर उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अपोजिशन पार्टीज ने आज तक सिर्फ गुंडागर्दी को, सिर्फ करप्ट लोगों को ग्लोरीफाई किया है, पत्थरबाजों को ग्लोरीफाई किया है। 0.01% वो लोग उनको उनने ग्लोरीफाई किया। जो 99% लोग थे, जो गरीब थे, जिनको फैसिलिटीज चाहिए थी, उनको इग्नोर किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 0.1% लोग हैं, जिसमें चाहे मुलाजमीन है, चाहे वो करप्ट हैं, चाहे वो एंटी नेशनल हैं, चाहे वो किसी भी जुमरे में आते हैं, उनके साथ उसी तरीके से निपटेगी और 99.9% लोगों के साथ उनको फैसिलिटी देके, उनको सुविधाएं देके आगे। महकमे जल शक्ति के सैकड़ों वर्कर्स ने जम्मू में रैली निकाली। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले एहतजाज दर्ज कराया गया। इन लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और इल्जाम लगाया कि यूटी इंतजामिया उनके मुतालबात पूरे नहीं कर रहा है। मुजाहिरीन ने वर्कर्स को रेगुलराइज करने की भी मांग पूरी करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया कि सियासी पार्टियां खास तौर पर बीजेपी लीडरान उन्हें यकीन दिलाते रहे हैं कि उनके मुतालबात पूरे किए जाएंगे, ताहम इस सिलसिले में कुछ नहीं किया जा रहा। एहतजाजियों ने बताया कि उनके बकायाजात की अदायगी नहीं की जा रही है, इसकी वजह से उन्हें माली मसाइल दरपेश है। जल शक्ति के मुश्तइल मुलाजमीन तवी पुल पर जमा थे। इसके नतीजे में ट्रैफिक घंटों तक जाम रहा। मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। हमारा जो 72 महीने का पेंडिंग वेजेस है वो हमें रिलीज की जाए। जो न्यू वेजेस एक्ट है वो लगाया जाए। SRO 64 के तहत जिनका टाइम पीरियड हो चुका है उनको परमानेंट किया जाए और जो बंदे हमारे ड्यूटी पे मर जाते हैं उनके कम से कम घर के एक सदस्य को एक स्थायी नौकरी दी जाए। लेकिन आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगातार 1.5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं LG साहब से मिलने का, लेकिन नहीं टाइम देते। हमने 7 फरवरी से लगातार ये स्टार्ट किया था, चाहे वो मंत्रियों के गिराव हो, बीजेपी के अध्यक्ष का गिराव हो, LG हाउस का गिराव हो, लेकिन किसी के कानों पे जूं नहीं रेंगी।
डोडा में ऑल जम्मू कश्मीर जल शक्ति एम्प्लॉयज फ्रंट के बैनर तले एहतजाजी धरना दिया गया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डोडा के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया गया। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि उनके देरीना मुतालबात की जानिब तवज्जो दी जाए। डेली वेज, कैजुअल और दीगर मुलाजमीन के मसाइल हल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने ड्यूटी के दौरान हलाक होने वाले मुलाजमीन के अहलखाना में एक शख्स को सरकारी मुलाजमत देने का भी मुतालबा किया। ये समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से हमारी बात सुनेंगे। हम रोडों पे भी सोते हैं, जूते भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जो हमारी रेगुलर पॉलिसी जो है SRO 64 के तहत होनी चाहिए। और यहाँ पर 370 खत्म किया है, जो 370 खत्म किया है। अगर यहाँ पर यूटी बनी है तो हमको दिल्ली यूटी के हिसाब से यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर यूटी ने ज़राई शोबे से होने वाली आमदनी के मामले में पूरे मुल्क में तीसरी पोजीशन हासिल की है। मनोज सिन्हा SKICC श्रीनगर में मुनक्किदा किसान महासम्मेलन में शरीक थे। एलजी का कहना है कि अगर तमाम मुतल्लिका महकमे सख्त मेहनत करें तो पहली पोजीशन हासिल की जा सकती है। ज़राई सरगर्मियों में इजाफे पर एलजी ने जम्मू कश्मीर के किसानों की सताइश की। इस दौरान उन्होंने तरक्की पसंद किसानों में इनामात और चेक तकसीम किए। चीफ सेक्रेटरी ने न्यूज 18 उर्दू से बात की। अरुण कुमार मेहता के मुताबिक जम्मू कश्मीर में किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीमें सैचुरेट हो चुकी हैं। हम नंबर 1 पर हैं और जिन चैंपियंस को मैंने सुना है उनकी बात ने मेरे अंदर ये भरोसा मजबूत किया है कि जो मेहता साहब कह रहे थे कि साहब हम नंबर 1 हो जाएं, अगर कृषि विभाग, यूटी प्रशासन, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, कृषि विज्ञान केंद्र और किसान साथ मिलकर के काम करेंगे तो ये लक्ष्य कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड और सॉइल हेल्थ कार्ड सैचुरेट हो चुका है और सभी किसानों को कॉल सेंटर के माध्यम से या फिर हेल्पलाइन के माध्यम से यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ दिया गया है। तो हमें उम्मीद है कि हम अभी तो ये जर्नी की शुरुआत है, अभी बहुत आगे जाएगी।